तुमने कहा कि पाक चीन दोस्ती को बहुत सराहा जाता है, नो डाउट बहुत सराहा जाता है, मगर चाइना वो दोस्ती है जो अंदर से काट रहा है हमारा। नाज़रीन, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन ममालिक का जिक्र है जहां अमरीका के ख्याल में मजहबी आज़ादी की ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं। पाकिस्तान ये समझता है कि वो उनके अंदर एक तो मुस्लिम है, ठीक है, माशाल्लाह से, दूसरा फिर उनके अंदर पाकिस्तान के अंदर इंसानियत भी है। इन ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर भारत का कहीं जिक्र नहीं है। बड़े एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी जयशंकर साहब ने रखी हुई है। उन्होंने बोला था कि ये क्वाड के कंट्रीज जो हैं ये मेरा मैप तक तो मानते नहीं, मैं इनकी सारी बातें क्यों मानूं। बात भी ठीक है कि अगर 80% लोग अगर हिंदू हैं एंड दे वांट टू लिव द वे दे वांट टू लिव, दे शुड बी गिवन अ राइट। पूरा पाकिस्तान इज सिकन्ड बाय दिस डिसीजन। हम रजिस्टर करना चाहते हैं हमारा प्रोटेस्ट, कुछ तो करो भाई। लिटरली रिबाहा, मैंने इतनी लड़कियों से इंटरव्यूज किए पब्लिकली और वो मुझे कहती थी आगे से कि यार किसी तरह इंडिया का वीजा लगवा दो, हमें उनका कल्चर इतना पसंद है, हमें वहाँ से झुमके लाने हैं, साड़ियाँ लानी है, घाघरे लाने हैं। इंडिया जाने का कहूंगी तो फिर तो ज्यादती हो जाएगी ना। अगर अमेरिका ये ना रोका और मोदी को इनकरेज करते गया तो और मुसलमान मारे जाएंगे। जिस तरह के माइनॉरिटीज की कंडीशन पाकिस्तान में है, जिस तरह आए रोज उनको जिसका जो दिल करता है, जिसका दिल करता है वो चर्च को आग लगा देता है, जिसका दिल करता है वो मंदिर को, गुरुद्वारे को आग लगा देता है। यहाँ पे आके लोगों का इस्लाम आ जाता है। अगर आप हमारा सोशल मीडिया देखो, हमारा टिकटॉक देखो, किस इंसान को उठा के वायरल कर दिया जाता है, क्या सिनेरियोस, वहां पे इनका दीन बंद हो जाता है, वहां पे इनकी नेशनलिज्म बंद हो जाता है। इंडियन सॉन्ग्स को प्रमोट कर रहे होते हैं वायरल करने के लिए, वहां पे लिटरली अभी कुछ दिन पहले की जो आयशा गर्ल वायरल हुई, आप उसका नाम देखो। 3 अरब सऊदी अरब के, 2 अरब यूएई के, 3 अरब चाइना के, फिर 3 अरब उनसे जो कर्जा लिया हमने, 7.5 अरब है ना टोटल, दोबारा काउंटिंग करते हैं। 2 अरब हो गए यूएई के, ठीक है, 5 चाइना के, 3 अरब हो गए, 8। अच्छा, फिर चाइना से जो कर्जा लिया हमने 4.9 पे, तो वो हो गए 3 अरब, 8 में 3 जोड़े 11। अच्छा, उसके बाद IMF से 6 अरब उनके हैं, वो ऐड करें तो है हमारे पास 7.5 अरब और 21 अरब के मकरूज है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते होगे तो आपको ये सीख हमेशा से मिली होगी, और वो ये है कि किसी देश पर भी विश्वास किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। टाइम टू टाइम अमेरिका ने इस चीज़ का एग्जाम्पल हर बार दी है, चाहे वो वियतनाम वॉर हो या फिर वॉर अगेंस्ट टेरर अफगानिस्तान वाला। अभी भी अमेरिका भारत को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर तो बोलता है, लेकिन भारत के खिलाफ कई सारे एक्शंस भी लिए हैं, जिनमें से एक ये है कि अमेरिका ने अब तक भारत की ऑफिशियल मैप को भी एक्सेप्ट नहीं किया है, और साथ में भारत को कंट्री ऑफ स्पेसिफिक कंसर्न इन रिलीजियस फ्रीडम की लिस्ट में भी रखा हुआ था। लेकिन दोस्तों, अब हमारे फॉरेन मिनिस्टर के बेबाक और बेखौफ डिप्लोमेसी के चलते अब अमेरिका भारत के साथ अपनी डोगली डिप्लोमेसी को नहीं चला पा रहा है, और रिसेंटली अमेरिका ने भारत को कंट्री फॉर स्पेसिफिक कंसर्न के लिस्ट से भी बाहर निकाल दिया है। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हम तो चाहते हैं, आवाम तो चाहती है कि पॉजिटिविटी स्प्रेड हो, पीस फैले और दोनों कंट्रीज की जो ऑडियंस है या आवाम है वो एक दूसरे से मिले। लेकिन आपको पता है पॉलिटिकल सिनेरियोज उस चीज की इजाजत नहीं देते या उस बिहेवियर की इजाजत नहीं देते, तो मतलब कशीदगी तो फिर रहती ही रहती है। मतलब वो कहते हैं ना, खट्टा मीठा सास बहू वाला प्यार है दोनों कंट्रीज के। ऐसा ही है। और लिटरली रिबाहा, मैंने इतनी लड़कियों से इंटरव्यूज किए पब्लिकली और वो मुझे कहती थी आगे से कि यार किसी तरह इंडिया का वीजा लगवा दो, हमें उनका कल्चर इतना पसंद है, हमें वहाँ से झुमके लाने हैं, साड़ियाँ लानी है, घाघरे लाने हैं। इंडिया जाने का कहूंगी तो फिर तो ज्यादती हो जाएगी ना और फिर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी फैल जाएगी। नहीं, देखिए एक चीज, अच्छा ये बताइए, ये जाति और ये सारी चीजें ये उस समय कहाँ थी जब सानिया मिर्जा शादी कर रही थी? तब तो सबके सब बड़े खुश होके घूम रहे थे। सीधी सी बात है ना यार। अब कोई पाकिस्तान में क्वेश्चन बोलो जी, आप किसी इंडियन लड़के से शादी करना चाहती हो, तो किसी ने हाँ बोला, किसी ने ना बोला। अब विच हंट आप एंकर की कर दो, नहीं आप धमकियां एंकर को देना शुरू कर दो। यार बोला जिसने था उसको धमकी दो आप, सिंपल सी बात। अब जहां तक बात ये, दूसरी चीज, इंडिया में शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान हिंदू है भाई, हुई थी ना शादी इंडिया में। आप देखिए मुस्लिम लड़कियों ने क्या हिंदू से शादी नहीं की हुई है? ऋतिक रोशन की वाइफ कौन थी? हिंदू नहीं थी। इंडिया में ऋतिक रोशन की वाइफ मुस्लिम थी। इंडिया में
ये अगर मैं बताऊं, मनोज वाजपेयी की वाइफ नेहा मुस्लिम है, ठीक है। 50 हैं लड़कियां मुस्लिम लड़कियां। अरे कैटरीना कैफ का हस्बैंड कौन है भैया, हिंदू नहीं है? सलमान खान की 2 भाई हैं, दोनों भाई की वाइफ मुस्लिम है, और दोनों भाई की वाइफ हिंदू हैं, और सलमान खान की बहन का हस्बैंड हिंदू नहीं है, या वो सलमान खान की खुद की माँ जो है हिंदू नहीं है। तो इंडिया में ये फर्क नहीं पड़ता है ऐसे ही है, यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में भी इवन बहुत से ऐसे कपल्स हैं जिनकी वाइफ या मेल और फीमेल दोनों में से एक बंदे का रिलीजन कोई और होता है। हमारे पाकिस्तानी चैनल, न्यूज चैनल्स इवन जाकर उसको स्टोरी बना के, बड़ी अट्रैक्टिव स्टोरी बना के कवर कर रहे होते हैं कि ओ माय गॉड, फलां मुल्क की लड़की ने पाकिस्तानी लड़के से शादी कर ली यार, तालियां बजाओ भाई। इसलिए तो पाकिस्तान की लड़के ने बहुत हंगामा कर दिया ना भाई, बहुत मतलब उनको तमगाए इम्तियाज देना चाहिए भाई, बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। ये तो अमेरिकन लड़की ले आया भाई, अब ये तो ऑस्ट्रेलियन ले आया, ब्रिटिश लड़की ले आया, यूरोपियन कंट्री हमारे मुल्क में। ओ माय गॉड, हम तो गरीब थे। तो ये सारे सिनेरियोस देखते हुए वहां घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी को। कोई मुस्लिम लड़की हिंदू से या किसी और से शादी करे ना करे, ये इस्लाम में नहीं लिखा है। क्या पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है? कोई इसका जवाब है? सब बोलेंगे हाँ है। क्या सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री है? इसका जवाब सर आप हमारे इसका जवाब आप हमारे सोशल मीडिया से जाके देखें कि यहाँ पे आके लोगों का इस्लाम आ जाता है। अगर आप हमारा सोशल मीडिया देखो, हमारा टिकटॉक देखो, किस इंसान को उठा के वायरल कर दिया जाता है, क्या सिनेरियोस, वहां पे इनका दीन बंद हो जाता है, वहां पे इनकी नेशनलिज्म बंद हो जाता है। इंडियन सॉन्ग्स को प्रमोट कर रहे होते हैं वायरल करने के लिए, वहां पे लिटरली अभी कुछ दिन पहले की जो आयशा गर्ल वायरल हुई, आप उसका नाम देखो, फिर आप उसका रिलीजन देखो। बिल्कुल हाँ, इंडियन सॉन्ग पे उसको उठा के हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो हैं चैनल्स, उन पे बुलाया जा रहा है, सराहा जा रहा है बहुत ज्यादा कि यार आपने तो पता नहीं कौन सा तीर मार दिया, आपको तो हम बहुत बड़ा अवार्ड देते हैं, आप हमारे मुल्क की, हमारे नेशन की जान बन गई है। और वो बंदी 3 दिन में लेजेंड है, आप 3 दिन में 2 करोड़ कमा के साइड पे होगी। मारो मुझे, मारो, दिल जला मेरा। हिलाली साहब, भारत के अंदर तो अक़लियतों को निशाना बनाना, मॉब लिंचिंग, गौ माता के नाम पर तशद्दुद जारी है ही। मकबूजा कश्मीर में जिस तरह मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और जिस तरह इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं, क्या वो भी अमरीकी इंतज़ामिया की नज़रों से ओझल है? हाँ, मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे ख्याल में जितना इस फैसले से बाइडन, मैं अमेरिकन पब्लिक को भी नहीं कहना चाहता, अच्छा, जितना बाइडन ने बता दिया है कि वो एक रिलीजियस बिगट है, हिपोक्रेट है, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने जितना बता दिया है कि वो किसी झूठ भी कहने के लिए तैयार हैं, हिंदुस्तान को अपनी मिलिट्री एलाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना के खुश करना। उनका काम है हिंदुस्तान को खुश करना, इसलिए उनको स्ट्रेटेजिक जरूरत है हिंदुस्तान को। मगर इस हरकत में उन्होंने अपना, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना पूरा रेप्यूटेशन तबाह कर दिया, इसलिए कि भाई यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम 3 साल लगातार कह रहा है कि हिंदुस्तान डिस्क्रिमिनेट करता है मुसलमानों के, मोदी की गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट कर रही है मुसलमानों के खिलाफ, सिस्टमाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन ये हो रहा है, स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं कानून और सिस्टम में टू शो हॉस्टिलिटी, उनकी दुश्मनी बढ़ाने के लिए टुवर्ड्स द माइनॉरिटीज। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूएस ह्यूमन रिलीजियस राइट्स कमीशन कह रहा है, और फिर भी इन्होंने उसका नाम तक नहीं रखा है। और चलो, अगर हमारा नाम वो डालना चाहते हैं इसलिए अहमदिया के बारे में जाने दे, हम जानते हैं कि बहुत बेहतर हो गया, इतना ये नहीं है। और खास तौर हिंदुओं के खिलाफ अगर भी ऐसे होते हैं डिस्टर्बेंसेस, ऑलमोस्ट जीरो जिधर होते हैं, मैं तो बड़े शुक्र से कह रहा हूं कि हमारे कोर्ट्स इतना अच्छा फैसला करते हैं कि फौरन जज पहुंचता है, फौरन डिसीजन होता है, और ऐसे मामले को वो रोकते हैं, वो गिरजा और टेम्पल जो भी होता है हिंदुओं का, वो ठीक करवाते हैं, और वो उस कम्युनिटी से पैसे लेते हैं ठीक कराने का, जो उस कम्युनिटी ने आके मिसाल के तौर पे अगर कोई डैमेज किया तो। रिमार्केबल। तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि ये इनका एक बहुत बड़ा खेल है।
अच्छा, और मेरे ख्याल में हमारा रिएक्शन होना चाहिए, बीबी, हमारा रिएक्शन ये होना चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हम एक रेजोल्यूशन मूव करें। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी की गवर्नमेंट जो है एंटी मुसलमान है। हम एक रेजोल्यूशन मूव करें और कहें कि ये जो इस्लामाफोबिया का जो रेजोल्यूशन आपने पास किया था, वो जब इमरान खान 2019 में गया था, उसके खिलाफ है, इसको कंडेम करें, बिकॉज इट इज डायरेक्टली अगेंस्ट ये, और ये इस्लामोफोबिया को ये कर रहा है, इनकरेज कर रहा है।